नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश सिरोही। मेरा आज का ये वीडियो धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म का उदय वैदिक काल में हुआ था। इसके तीर्थंकर सबसे फर्स्ट नंबर के थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक था सांड। इसके बाद अजीतनाथ, जिनका था हाथी। फिर संभवनाथ तीसरे नंबर के, जिनका था घोड़ा। फिर समपार्श्व, इनका था स्वास्तिक। फिर 22 नंबर के थे अरिस्टिनेमी, इनका था शंख। 23 नंबर के पार्श्वनाथ, इनका था सर्प। फिर 24 नंबर के और अंतिम महावीर स्वामी थे, इनका था सिंह। पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये इक्ष्वाकु वंश के थे और इनके पिता का नाम अश्वसेन था। 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका निधन संवेद पर्वत पर हुआ था, जो जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ, और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन थीं। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी था। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर किया था। 12 वर्ष तक जंबी ग्राम के निकट साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे कठोर तप करने के बाद, और इस कठोर तप की जानकारी कल्पसूत्र व अचरांग सूत्र में मिलती है। 42वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद इन्हें केवलिन कहा गया। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी बिहार में राजा सरस्तीपाल के यहाँ हुई थी। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम जिन भी कहा गया। उपदेश व साहित्य संकलन इनका प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में था। सबसे पहला शिष्य इनका जामाली था, जो कि इनका दामाद था। पहली महिला शिष्या राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अनुयायी थे इनके उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट वंश के और चंदेल शासक। त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी शंका विहीन वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण दुख सुख में संभाव। पंच महाव्रत। नंबर 1 सत्य, सदैव सच बोलना। अहिंसा, हिंसक प्रवृत्ति से दूर। असत्य, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार के धन का संग्रह न करना। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र या कहीं कहीं इसका नाम स्थलबाहु भी मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुई थी। इसमें 12 अंगों का परिणयन जैन धर्म का विभाजन हुआ था। द्वितीय जैन संगीति, यह वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुई थी। अध्यक्षता देवर्दित क्षमा श्रमण ने की थी। जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित व लिपिबद्ध द्वितीय जैन संगीति में ही किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में भद्रबाहु व अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। जब वे वहां से लौटे तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। संप्रदाय श्वेतांबर, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए थे, जब भद्रबाहु वहाँ से लौटे तब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। संप्रदाय श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते थे। स्थलबाहु के अनुयायी थे ये सभी। दिगंबर, जो पूर्ण नग्न रहने वाले थे, और ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म, और आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। मौर्य काल के पश्चात मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र में भद्रबाहु ने जैन तीर्थंकरों की जीवनी संग्रहित की है। जैन धर्म की सबसे श्रुतंग भाषा मागधी है। जैन धर्मानुसार सृष्टि रचना सार्वभौमिक सत्य से हुई है। महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। अनेकांतवाद व स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। अणुव्रत का संबंध भी जैन धर्म से है।
गुजरात के चालुक्य वंश ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ 14 पूर्व है। तमिल साहित्य की प्रसिद्ध कविता जीवक चिंतामणि जैनियों की ही देन है। इसमें जैन धर्म के सभी मुख्य प्रश्नों का हमने संकलन किया है जो पूर्व में परीक्षाओं में आ चुके हैं। बौद्ध धर्म, इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था, जो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। शाक्य कुल एक क्षत्रिय कुल है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ और एक पुत्र जिसका नाम राहुल था। चचेरे भाई का नाम इनके देवदत्त था, जो बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। कपिलवस्तु की सैर के दौरान इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, फिर एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। गृह त्याग की घटना इनके जीवन के 29वें वर्ष में हुई, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वहाँ से ये सर्वप्रथम वैशाली गए। यहाँ अलार कलाम, जो कि इनके प्रथम गुरु हैं, से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद राजगृह के रुद्रकराम पुत्र, जो कि इनके द्वितीय गुरु कहे जाते हैं, इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर ये वहाँ से उरुवेला गए। यहाँ उन्हें कौंडिन्य, वापा, बहादिया, महनामा व अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वैसाखी, जो कि जिस दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो वैसाखी पूर्णिमा का दिन था, जिसे बाद में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को संबोधि भी कहा गया है। संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध तथा तथागत कहलाए। पीपल वृक्ष जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वह बोधि वृक्ष कहलाया। बोध गया में इनके 2 शिष्य तपस्सु व मल्लिक थे। गया से ऋषिपत्तन यानी वाराणसी के निकट सारनाथ यहाँ पहुँचे। यहाँ 5 तपस्वियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए हैं। इनके अनुयायियों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत, अशोक, कनिष्क आदि रहे हैं। इनकी प्रथम महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनके जन्म की 5 घटनाएं। पहली, जन्म, जिसका संबंध कमल व सांड से है। गृह त्याग, अश्व, ज्ञान निर्वाण, बोधि वृक्ष या पीपल। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु, महापरिनिर्वाण स्तूप। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश, उस समय जो कि मल्ल राज्य की राजधानी थी, यहाँ हुआ था। मल्लों ने सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अनुश्रुति के अनुसार इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। इनका निधन महापरिनिर्वाण कहलाता है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अनीश्वरवादी, यह धर्म अनीश्वरवादी था, जिसका अर्थ है आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। धार्मिक जुलूस की परंपरा बुद्ध ने प्रारंभ की। पुनर्जन्म की मान्यता इस धर्म में थी। बौद्ध धर्म ने महिलाओं व शूद्रों को विशेष प्रभाव में डाला। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध के उपनिषदों से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी नंबर 1 भिक्षुक, संन्यास ग्रहण करने वाले। नंबर 2 उपासक, गृहस्थ जीवन के साथ। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया उपसंपदा कहलाती है। इसमें 15 वर्ष की आयु में ही प्रवेश होता है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की इन्होंने अनुमति दी थी। वैशाली की नगर विधु आम्रपाली भी संघ की सदस्य बनी। संघ में शामिल होने वाले बौद्ध धर्मावलंबी भिक्षुक कहलाते थे। गृहस्थ जीवन बताने वाले
उपासक कहलाते थे। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में है, परंतु प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही है। तिब्बत, भूटान व पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच भी कहा जाता है, इन्हें वज्रयान शाखा के द्वारा किया गया। बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः महात्मा बुद्ध की ही है। आर्य सत्य नंबर 1, सर्वम दुखम नंबर 2, दुखम समुदय नंबर 3, दुख निरोध नंबर 4, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग नंबर 1, सम्यक दृष्टि नंबर 2, सम्यक संकल्प नंबर 3, सम्यक वाणी नंबर 4, सम्यक कर्म नंबर 5, सम्यक आजीव नंबर 6, सम्यक व्यायाम नंबर 7, सम्यक स्मृति नंबर 8, सम्यक समाधि। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसके संरक्षक अजात शत्रु थे। इसमें विनय पिटक व सुत्त पिटक आनंद सुत्त पिटक जो कि आनंद द्वारा लिखित है का संकलन हुआ। बुद्ध की मृत्यु के बाद इसका आयोजन किया गया था। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में इसके जो आयोजक थे वो सवाकामी थे और संरक्षक कालाशोक थे। तीसरी 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजक मोगलीपुत्र तिस और संयोजक सम्राट अशोक थे और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई। नंबर 4 पहली शताब्दी में कुंडलवर्ण कश्मीर में अध्यक्ष वसुमित्र, संरक्षक कनिष्क। यहाँ बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं जो कि पाली भाषा में हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध महायान शाखा मथुरा कला शैली में की है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान जिसका अर्थ होता है अहरत पद प्राप्त करना व महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदम पाणी के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने बौद्ध संघ के लिए अपनी मृत्यु उपरांत किसी को नामित नहीं किया था। जातक कथाओं के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य या पशु भी हो सकता है। अनिश्वरवाद, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज अस्वीकृति, आत्मदमन। जैन व बौद्ध दोनों धर्मों में समानता है जबकि अहिंसा में असमानता है। यानी अनिश्वरवाद, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज अस्वीकृति, आत्मदमन, इनमें जैन व बौद्ध धर्म दोनों में समानता और जबकि अहिंसा में असमानता है। शैव धर्म, शैव भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाए। इनका धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति या भूपति भी कहा जाता है। लिंग पूजा प्रथम प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं सदी में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया जिनकी संख्या 63 बताई गई है। कुषाण शासकों ने मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन कराया। पशुपति नाथ मंदिर निर्माण देवपाटन नेपाल में बागमती नदी के किनारे नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण मथुरा से थे जो विरसण कबीले से थे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रथम जानकारी उपनिषदों से मिलती है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध व कल्कि हैं।
गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। भगवान विष्णु के सुदर्शन में 6 तीलियां हैं। अब संप्रदाय और मत और उनके आचार्य। नंबर 1, वैष्णव संप्रदाय मत विशिष्टाद्वैत और इनके आचार्य रामानुज। ब्रह्म के द्वैत और आनंद तीर्थ। रुद्र के शुद्धाद्वैत और बल्लवाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत और निम्बार्क। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह द्वारा की गई। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। जन्म क्रिसमस के दिन हुआ था और यरूशलेम के निकट बैथलेहम स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष इन्होंने बढ़ई के रूप में कार्य किया। बैथलेहम के निकट नाजरेथ में इन्होंने बढ़ई के रूप में कार्य किया था। इनके शिष्य एंड्रूस व पीटर थे। 33 वर्ष की अवस्था में इन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया था। पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है और ईसाई त्रित्व हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म, इसकी स्थापना जरथुस्त्र यानी ईरानी थे ये इन्होंने की थी। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहते हैं। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। धन्यवाद भाइयों।